किसका रहा? इसमें इम्पैक्ट किसका रहा? बाबा चंद्र प्रकाश, इसमें इम्पैक्ट किसका रहा? आयुर्वेद का या फिर वो जो अभी आप जो आयुर्वेद के लिए आपने किस्से बताए वो उसका, या फिर ये माने कि आपने कहा कि इस धाम की महिमा है? मैं मेहमान के पास ले जाऊंगा, लेकिन मेरे जो मन में शंका है ना, उस शंका को आप दूर करें, क्योंकि मुझे धाम में बहुत विश्वास है। किसी भी धाम में मुझे आस्था के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, और ना ही मैं किसी के विश्वास के साथ मजाक उड़ाता हूं। लेकिन अगर उस आस्था और विश्वास में अगर धर्म का धागा आप बांध रहे हैं, तो ये पैसा लेके जो है ना, मेडिसिन और ये करके आप सारा कुछ है नकार दे रहे। या तो आप सीधा कहिए आयुर्वेद का चमत्कार है, भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप धाम में बुला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और कहते हैं मनोकामना पूर्ति भी करते, तब दिक्कत होती है सर। तब यहां पे एक शब्द जुड़ता है जिसको हम पाखंड कहते हैं। बहरहाल मैं एक बार अवेयरनेस के ऊपर आऊंगा। क्या ये समाज में जानकारी का अभाव है डॉक्टर प्रियंका? देखिए रोहित, अभी जो मैंने बाबा जी को सुना, यहाँ पर कई महिलाओं के विश्वास के साथ साथ वो अंधविश्वास भी बढ़ा रहे हैं, उनकी जो सेहत है उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या सिर्फ बाबा के जो आयुर्वेदिक टेक्निक है उससे महिलाएं ठीक हो रही हैं, या फिर वो डॉक्टर के पास भी जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केटिंग हो रही है। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, जो आप धर्म के नाम पर ये धंधा चला रहे हैं ना, ये बंद होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई महिलाओं की स्वास्थ्य की और जान की यहाँ पे खतरा हो सकता है। उनको अंधविश्वास में धकेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक अच्छी जो चिकित्सा की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर आप उनको ये कह रहे हैं कि धागा बांध लीजिए और सिर्फ लौंग या हल्दी खा करके आपको हम बच्चा दे देंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पाखंड है, और इस तरह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी भ्रमित होती हैं और इस चक्कर में पड़ करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए बाबा जी। जी, सबसे पहले तो मैं मैडम को ये कहना चाहूँगा कि हम हल्दी, लौंग, काली मिर्च नहीं देते हैं। हम जैसे आपने सुना हो आयुर्वेद में एक लोद्रा होता है और अश्वगंधा होती है, शतावर होती है, सफ़ेद मूसली होती है, ये सब फूड आइटम है, सारे सप्लीमेंट है। हमारे पिताजी जो कुछ नुस्खे बनाते थे वो हम देते, वो तो हम ये बता रहे थे। बाबा जी एक सवाल, आप खाने की चीज के साथ क्या उनको साथ में ये भी कहते हैं कि जाइए एक अच्छी गायनी को दिखाइए, एक गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाइए? मैं सिर्फ आपको सिर्फ खाने की चीजें जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है या ये सिर्फ दे रहा हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, अच्छे से इलाज कराइए और फिर आप के बच्चा होगा। क्या आप उनको क्लियर करते हैं कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम खाने की चीजें देते हैं जो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बाकी और कोई चमत्कार नहीं करता है? तो बिल्कुल मैडम ऐसा ही है। हम अपनी तरफ से जो फूड सप्लीमेंट देते हैं उसके अलावा आप लोगों को बराबर दिखाने की सलाह देते हैं और कहते हैं भाई मैडम ने क्या बताया, पीसीओडी बताया। अब यहाँ मुझे 2 पॉइंट पे आपत्ति है आपको। अब यहाँ मुझे 2 पॉइंट पे आपत्ति है बाबा जी। अब मेरे सवाल को सुनिएगा। अब मेरे को 2 पॉइंट पे आपत्ति है। पहला पॉइंट ये कि अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी आपकी जुबानी, मैंने जब आपसे पूछ रहा था, आपने कहा था घर बैठे वीडियो देख लो चमत्कार हो जाता है, ये धाम वैसा है, और उसके बाद हम अपने पास बुलाते हैं। तो अगर वो चमत्कार का दावा ऐसा आप क्लेम करते हैं, और अभी तक आपने ये कहा कि जो डॉक्टर से निराश हो गए वहां आके हमने आयुर्वेद की दवा दी और उसके बाद ठीक हो गए, तो आपने तो अपने आप को सबसे ऊपर रखा, पहला पॉइंट। दूसरा अगर वो चमत्कार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो धाम की शक्ति है तो फिर आप आयुर्वेद की घुट्टी क्यों पिला रहे हैं और 1100 रुपए भी ले रहे हैं, फिर डॉक्टर के पास भी भेज दे रहे हैं? तो फिर आप क्या क्लेम कर रहे हैं? इसमें आप मेरी बात को समझ पाओगे, मैडम भी समझ पाएगी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे बहनों में एक नेगेटिव भाव होता है कि मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव इश्यू है, तो वो क्या है, उनसे यहाँ धाम पे आने से, भगवान को प्रणाम करने से उनका मन स्थिर होता है। मतलब आप तो सीधे तौर पर बाबा भगवान को सामने रखकर अपना पूरा उद्योग चला रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये सिर्फ महिलाओं के हाथ में आप धागा बांध के दूर करते हैं या पुरुषों के हाथ में भी धागा बांधते हैं? नहीं, पुरुषों को कोई धागा नहीं बांधा जाता। पुरुषों की वजह से इन्फर्टिलिटी, भगवान के प्रणाम, अरे पुरुषों की वजह से भी तो ये दिक्कत होती है ना। डॉक्टर नुपुर, इनफर्टिलिटी के लिए क्या सिर्फ महिला जिम्मेदार होती है? नहीं, इनफर्टिलिटी के 3 मुख्य कारण हैं। मेल इनफर्टिलिटी जो 30% कंट्रीब्यूट करती है,
अगला 30% महिलाएं हैं और जो बाकी का 30% एंड बियॉन्ड है वो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें बहुत सारे कारण हैं जिसका हम लेकिन बाबा तो ये कहते हैं कि महिलाओं में धागा बांध कर इनफर्टिलिटी को वो दूर कर देते हैं। ये तीनों कारण कहीं खाली महिलाओं को धागा बांधने से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बोलिए बाबा चंद्र प्रकाश बोलिए। हमारे पास वही लोग आते हैं जो एलोपैथिक में सब जगह से इलाज कराने के बाद थक चुके होते हैं और उनको यहाँ से रिजल्ट मिलता है मैडम। ऐसा तो लाजमी तौर पर जब थके हारे लोग आए होंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास तो दोबारा नहीं भेजते होंगे? बताते बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के पास रिजल्ट आने के बाद भी भेजते हैं और फिर वो पूरे 9 महीने मैडम को दिखाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, सारे इश्यूज से गुजरते हैं। हमारा वो काम नहीं है, हमारा तो बस तो बाबा जी बहुत सालों से इलाज चल रहा है। डॉक्टर से तो ठीक नहीं होता है, उसको हम ठीक करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम फिर वही कराते हैं। पाखंड को छोड़िए और डॉक्टर को जिम्मा है, डॉक्टर को लगाइए। अगर आयुर्वेद में आप PhD और डिग्री हैं तो इलाज कीजिए। इस भरम जाल में लोगों को मत फैलाइए। वो डिप्लोमा होल्डर है। हाँ, डिप्लोमा होल्डर है, बताइए, और आप इलाज कर रहे हैं। आप इसी तरह से किसी का नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ कि सनातन को बदनाम मत कीजिए। आप ही के चलते हमारा धर्म बहुत नीचे गिर रहा है और हमारा नेशन इंडिया न्यूज़ नेशन का ये मुहिम है। पूरा इंडिया में जितना पखंड है हम लोग चाहते हैं कि उसे दूर हो, अच्छे लोग इसमें आए। आप धाम चलाइए, धाम पर आरती कीजिए, पूजा कीजिए और उसी से अपना दिनचर्या चलाइए। किसी को धागा बांधने से चाहे जो आप दवाई बताए हैं, अश्वगंध बनाए हैं, मुसली बनाए हैं, ये तो ताकत बढ़ाने की दवा तो और गर्म होगी, वो तो बीच भी वो रहेगा, वो भी गिर जाएगा। तो स्वामी जी आप अच्छे से ये रहिए और भगवान की पूजा भक्ति कीजिए, उससे भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका गुरुदेव जी को भी हम शिक्षा दे सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी हमें बताया महाराज जी। हाँ, तो आपके सबसे बड़ा तंत्र मंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र मंत्र है अपने माता पिता की सेवा करना। ठीक है, मैं वापस एक सेकंड, अब एक करके, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। डॉक्टर नुपुर मुझे एक प्रोसेस बता दीजिएगा। क्या डिप्लोमा होल्डर, वो आयुर्वेद में हो या जैसे भी हो, क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं? भारत के मेडिकल कानून में क्या ये जायज़ है? और अगर प्रैक्टिस करने की, अगर आप कह रहे प्रैक्टिशनर हैं, तो उसके लिए क्या डिग्री बेसिक चाहिए, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो?